फ्रेंड नमस्कार, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क असिस्टेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस कंप्यूटर नेटवर्क असिस्टेंट ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप चाहे इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह MCQ क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, जब इंटरव्यूअर आपसे इस ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। इस सीरीज़ को हम 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट है। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कंप्यूटर नेटवर्क असिस्टेंट के फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड से रिलेटेड सभी वीडियो को असेस कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटा ट्रांसमिशन मोड इज़ यूज फॉर डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन वन एट ए टाइम। एक बार में एक तरफ दोनों दिशाओं में डेटा प्रवाह के लिए किस डेटा ट्रांसमिशन मोड का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड। तो हाफ डुप्लेक्स मोड में हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बोथ डायरेक्शन में, लेकिन एक समय में एक ही, वन एट ए टाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टैंडर्ड V92 कैन अपलोड डेटा एट द रेट ऑफ। मानक V92 किस दर से डेटा अपलोड कर सकता है। तो ये करता है 98 kbps, किलोबाइट पर सेकेंड। तो स्टैंडर्ड V94 कैन अपलोड द डेटा एट द रेट ऑफ 48 किलोबाइट पर सेकेंड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिवाइस इज अटैच टू द नेटवर्क इज रेफर एज। नेटवर्क से जुड़े उपकरणों को किस रूप में जाना जाता है। तो द डिवाइस अटैच टू द नेटवर्क इज रेफर एज द स्टेशंस। तो नेटवर्क से जुड़े उपकरणों को स्टेशन के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज इन द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज़ यूज इन द एप्लीकेशन लेयर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। तो साथियों, जब भी आप क्वेश्चन को देखते हैं तो पहले वीडियो को पॉज कर खुद से आंसर देने की कोशिश करना। बाकी राइट आंसर मैं आपको बता ही रहा हूँ। अगर मैं सभी ऑप्शंस आपको पढ़कर बताऊंगा तो लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और आप बोरियत महसूस करेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले खुद से ट्राई करना। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये 2 ऑप्शन भी सही है, लेकिन उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एक ही आंसर होगा। बाकी मोस्ट एक्यूरेट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर मुझसे आप पूछ सकते हैं। इससे क्या है कि आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ HTTPS। HTTPS का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो HTTPS स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कन्वर्ट द नंबर 8 इन द बाइनरी फॉर्म। जो 8 दिया हुआ है इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस तरीके से हमें टेबल बनानी होती है 8 को। जो बाइनरी की डिजिट का जो बेस होता है वो 2 होता है, इसलिए हमें 2 से डिवाइड करना होता है। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8, आंसर कितना आया हमारा 0। इस तरीके से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, आंसर कितना आया 0। इसी तरीके से डिवाइड करेंगे, 2 एकम
2, आंसर कितना आया 0। इस तरीके से एक तरीके से जो लास्ट में अगर 1 बच जाता है तो यहाँ पे हम रोक देंगे, तो इसी उल्टा क्रम में लिखेंगे 1 0 0 0। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। तो ये 8 का एक बाइनरी फॉर्म है या बाइनरी डिजिट की फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैसेज ऑथेंटिकेशन इज ए सर्विस बियॉन्ड डैश। संदेश प्रमाणीकरण डैश से परे एक सेवा है। तो द मैसेज ऑथेंटिकेशन इज ए सर्विस बियॉन्ड द मैसेज इंटीग्रिटी। संदेश प्रमाणीकरण संदेश अखंडता से परे एक सेवा होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच कंपनी हैज़ डिजाइंड द डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम। किस कंपनी ने डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम बनाया। तो ये कंपनी है हमारी IBM। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा ही कंपनी है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस कंपनी के द्वारा डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है वो डिज़ाइन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेटवर्क इज यूज फॉर मोबाइल फोन्स एंड द कंप्यूटर्स फॉर ए शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्शन। छोटी दूरी के वायरलेस कनेक्शन के लिए मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी आप आपस में मोबाइल से मोबाइल को जोड़ते हैं या मोबाइल से कंप्यूटर को, जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट रहती है, मतलब बिल्कुल ही स्मॉल दूरी रहती है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लूटूथ नेटवर्क कैन बी यूज फॉर द मोबाइल फ़ोन एंड द कंप्यूटर फॉर ए शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्शन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टेक्निक इज यूज बाय IEEE 802.11 स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस लैन। वायरलेस लैन के लिए IEEE 802.11 मानक द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ IEEE होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। जो 802.11 स्टैंडर्ड के द्वारा जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की में जो टेक्निक यूज की जाती है वो होती है हमारी CSMA/CA। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैरियर सेंस मल्टीपल असेस, और CS का होता है कोलिजन अवॉइडेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। CSMA स्टैंड फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल असेस और CA स्टैंड फॉर कोलिजन अवॉइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच फ्रेम टाइप कंटेन ओनली इमेज डाटा। किस फ्रेम प्रकार में केवल छवि डाटा होता है। तो ये होता है हमारा P फ्रेम में। तो P फ्रेम टाइप कंटेन ओनली द इमेज डाटा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पज ऑफ फायरवॉल इज टू एग्जामिन डैश दैट आर एंटर्ड और लीव द इंटरनल नेटवर्क। फायरवॉल का उद्देश्य डैश की जांच करना है जो आंतरिक नेटवर्क में आ या जा रहे हो, या तो एंटरिंग हो रहे हो या लिविंग हो रहे हो। तो ये हो रहा होता है हमारा डेटा पैकेट। द पर्पज ऑफ फायरवॉल इज टू एग्जामिन द डेटा पैकेट्स दैट आर एंटरिंग और लिविंग द इंटरनल नेटवर्क। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज टू हाइड द इंफॉर्मेशन इनसाइड ए पिक्चर। किसी तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये होती है हमारी स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी इज ए टेक्निक विच इज़ यूज टू हाइड द इंफॉर्मेशन इनसाइड ए पिक्चर। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पज ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक इज। डिनाइल ऑफ सर्विस हमले का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। तो डिनाइल ऑफ द सर्विस अटैक का जो मेन उद्देश्य या मेन पर्पज है वो है टू ओवर सैचुरेट द कैपेसिटी ऑफ ए टारगेटेड मशीन। किसी लक्षित मशीन की क्षमता को पार कर देना। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्रिक की एल्गोरिथम इज यूज टू एनक्रिप्ट द इंफॉर्मेशन। सूचना को एनक्रिप्ट करने के लिए किस प्रकार के सिमेट्रिक की एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। तो एनक्रिप्शन इंफॉर्मेशन के लिए जो हम सिमेट्रिक की एल्गोरिथम यूज करते हैं वो होता है हमारा RC4। तो यहाँ RC से मतलब होता है रिवर्स्ड सिफर।
तो रिवर्स सिफर 4 इज ए टाइप ऑफ सिमेट्रिक की एल्गोरिथम विच इज यूज टू एनक्रिप्शन द इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ लिनक्स फाइल नेम। जो लिनक्स फाइल नेम के जो अधिकतम आकार है वो क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है 256 कैरेक्टर्स या 256 अक्षर्स। तो लिनक्स जो भी फाइल का जो अगर नाम देना होता है तो उसमें हम मैक्सिमम 256 कैरेक्टर से वो टाइप कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ की यूज फॉर एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिफर। तो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिफर के लिए उपयोग किए जाने वाली जो कीज की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो इसमें मेनली हम क्या करते हैं, 2 कीज आर यूज, मेनली 2 कीज आर यूज फॉर द एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिफर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एजेंसी इज ए टेक्निकल फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट। कौन सी एजेंसी इंटरनेट का तकनीकी आधार है। तो ये है हमारी अपरा नेट। तो अपरा नेट इज द मेनली एजेंसी इज ए टेक्निकल फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है अपरा नेट की वो होती है हमारी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एड्रेस लेंथ ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। आईपी जो प्रोटोकॉल होता है या इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4 की जो एड्रेस या लंबाई या लेंथ होती है वो कितनी होती है। तो ये होती है 32 बिट्स की। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन इज यूज फॉर द इथरनेट। इथरनेट के लिए मानक निर्देश का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो निर्देश होता है वो हम यूज करते हैं IEEE 802.3। IEEE 802.3 स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन इज यूज फॉर द इथरनेट। तो IEEE स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज फॉर्म ऑफ मेमोरी नीड्स अनइंटरप्टेड पावर टू मेंटेन द स्टोर डेटा। संग्रहित डेटा को बनाए रखने के लिए मेमोरी में इन रूपों में से किस निर्बंधित ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ये ज़रूरत पड़ती है हमें रैम की, क्योंकि जो टेम्परेरी डाटा किस में होता है, रैम में ही स्टोर होता है। और उसके लिए जो एक तरीके से हमें UPS की आवश्यकता होती है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन 3 रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम मेमोरी नीड्स द अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू मेंटेन द स्टोर डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जावा इज ए डैश लेवल लैंग्वेज। जावा एक प्रकार की किस स्तर की जो भाषा है। तो जावा इज ए मिड लेवल लैंग्वेज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, जावा एक मध्यम स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Ctrl+Z इज ए शॉर्टकट फॉर। Ctrl+Z है वो जो शॉर्टकट की है वो किसके लिए यूज़ की जाती है। तो ये यूज़ की जाती है अंडू के लिए। मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स हमने लिखा और वो गलती से डिलीट हो गया, अगर वही सेम डाटा में दोबारा चाहिए तो हम Ctrl+Z की हेल्प से उस डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंगल बिट ऑफ डाटा इज स्टोर इन। सिंगल बिट का डेटा दर्ज किया जाता है किसके अंदर। तो सिंगल बिट ऑफ डाटा इज स्टोर्ड इन द फ्लिप फ्लॉप। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IPv4 प्रोटोकॉल यूज हाउ मैनी बिट्स टू रिप्रेजेंट एन IP एड्रेस। IP एड्रेस को दर्शाने के लिए IPv4 प्रोटोकॉल के कितने बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो हम बिट्स इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं 32। तो IPv का जो मतलब होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IP जो इंटरनेट प्रोटोकॉल V4 वर्जन 4 प्रोटोकॉल यूज द 32 बिट्स टू रिप्रेजेंट एन IP एड्रेस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स
द नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स ए कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली जो कंप्यूटर को अनधिकृत पहुंच से सुरक्षा रखती है, तो ये होती है हमारी फायरवॉल। तो फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स ए कंप्यूटर फ्रॉम द अनऑथोराइज्ड एक्सेस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ द क्लास सी आईपी एड्रेस हैज इट्स फर्स्ट 3 बिट सेट टू। श्रेणी सी के आईपी एड्रेस से पहले ऑक्टेट के पहले 3 बिट इनमें से किस पर सेट किए जाते हैं। जो 3 बिट जो सेट किए जाते हैं वो किए जाते हैं 110। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द डेटा टेक प्लेस इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा का जोड़ और घटा है वो कहाँ पे होता है। तो आप जानते होंगे जो सीपीयू के अंदर होता है, सीपीयू में 2 यूनिट होती है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, एक हमारी कंट्रोल यूनिट होती है। तो जो भी कैलकुलेशंस होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सब कुछ वगैरह, तो ये किसके अंदर होती है, ये होती है हमारी एएलयू या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच लेयर ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग पैकेज एंड राउटिंग द डेटा पैकेज। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर की कौन सी परत डेटा पैकेट को एड्रेसिंग, पैकेजिंग और रूटिंग के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये जो लेयर होती है होती है हमारी इंटरनेट लेयर। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच कमांड इज यूज टू फोर्स स्टॉप ए कमांड व्हेन नथिंग एल्स वर्क। एक कमांड को कोर्स स्टॉप करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है जब कुछ भी काम नहीं करता है। तो ये होती है हमारी कंट्रोल प्लस जड़। तो कंट्रोल प्लस जड़ कमांड इज मेनली यूज टू फोर्स स्टॉप ए कमांड व्हेन नथिंग एल्स वर्क। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म दैट रेफर्स टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू इन रेंज इज। वह शब्द जो रेंज में वैल्यू की अनंत संख्याओं को संदर्भित करता है, तो ये होता है हमारा एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल रेफर्स टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए रेंज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड द बेसिस फॉर। एप्लीकेशन लेयर डैश के आधार प्रदान करती है। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड द बेसिस फॉर द ईमेल सर्विस। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेयर दैट आर यूज टू डील विद मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन आर। यांत्रिक और विद्युत निर्विदेशों के साथ व्यवहार के लिए उपयोग किए जाने वाली जो लेयर है वो कौन सी लेयर होती है। तो ये होती है हमारी फिजिकल लेयर। द लेयर दैट आर यूज टू डील विद मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन आर द फिजिकल लेयर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्स्ट्रा बिट इन मॉडम इज यूज फॉर। मॉडम में अतिरिक्त बिट है वो किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो एक्स्ट्रा बिट इन मॉडम इज यूज फॉर द एरर डिटेक्शन। मॉडम में अतिरिक्त बिट है वो जितनी भी कोई त्रुटि होती है उसकी डिटेक्शन के लिए प्रयोग की जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पैकेट फिल्टर फायरवॉल फिल्टर एट द। एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल डैश पर फिल्टर करती है। तो ये करती है नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर। तो ये पैकेट फिल्टर फायरवॉल फिल्टर एट द नेटवर्क और द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एड्रेसेस ऑफ द क्लासेस ए बी सी आर। ए बी सी कक्षाओं के जो एड्रेस है वो क्या है। तो ये होते हैं यूनिकास्ट। तो एड्रेसेस ऑफ द क्लास ए बी सी आर द यूनिकास्ट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए एफटीपी या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ए यूजर नीड एन अकाउंट यूजर नेम एंड ए पासवर्ड ऑन द। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में एक अकाउंट के लिए एक यूज़र नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। तो ये कहलाती है हमारी रिमोट सर्वर। तो इन द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूजर नीड ए अकाउंट यूजर नेम एंड ए पासवर्ड ऑन द रिमोट
सर्वर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टेब्लिशिंग ए सेशन इन द सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल SIP रिक्वायर्स ए 3 वे। जो हमारा सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल में एक सेक्शन की स्थापना के लिए एक 3 तरह की आवश्यकता होती है। तो 3 तरह की क्या होती है कि ये होती है हमारी हैंडशेक। तो एस्टेब्लिशिंग ए सेशन इन सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड 3 वे हैंडशेक। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अनदर टर्म फॉर द पैकेट कैप्चर। पैकेट कैप्चर के लिए दूसरा शब्द क्या है? तो ये होता है पैकेट स्निफिंग। तो पैकेट स्निफिंग इज द अनदर नेम ऑफ द पैकेट कैप्चर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फायरवॉल आर्किटेक्चर डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। फायरवॉल आर्किटेक्चर में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है हमारा एंट्री लेवल फायरवॉल। तो जो एक तरीके से एंट्री लेवल फायरवॉल है, ये आर्किटेक्चर डू नॉट इंक्लूड, इसमें फायरवॉल आर्किटेक्चर में ये इंक्लूड नहीं होता है। तो द राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन सेकंड, एंट्री लेवल फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिप्टोग्राफिक and the hash function take an arbitrary block of data and return। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन डाटा का एक पक्षी ब्लॉक है और डैश वापस करता है। तो ये होता है फिक्स साइज बिट स्ट्रिंग। तो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन टेक एन आर्बिट्री ब्लॉक ऑफ डाटा एंड रिटर्न फिक्स साइज बिट स्ट्रिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टेबल इज यूज फॉर द लिस्ट ऑफ एक्टिव कनेक्शंस मेंटेन्ड बाय स्टेटफुल फायरवॉल। स्टेटफुल फायरवॉल द्वारा कायम रखे गए सक्रिय कनेक्शन की सूची के लिए किस तालिका का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो टेबल यूज की जाती है वो होती है हमारी स्टेट टेबल। तो स्टेट टेबल इज मेनली यूज द लिस्ट फॉर द एक्टिव कनेक्शन मेंटेन्ड बाय द स्टेटफुल फायरवॉल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केबल इज कवर्ड विद एन आउटर प्लास्टिक स्नीथ टू रिड्यूस। केबल को डैश कम करने के लिए भारी जो प्लास्टिक के आवरण के साथ कवर किया जाता है। तो ये किया जाता है फॉर द अब्रेशन या फिर घर्षण के लिए। तो द केबल इज कवर्ड विद एन आउटर प्लास्टिक स्नीथ टू रिड्यूस द अब्रेशन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्लाइंट कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू ए सर्वर यूजिंग इन HTTP। एक क्लाइंट सीधे HTTP में डैश का उपयोग करके सर्वर से जुड़ता है। तो ये जुड़ता है टेलीनेट की हेल्प से। तो एक क्लाइंट कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू ए सर्वर यूजिंग द टेलनेट इन HTTP। तो टेलनेट का जो मतलब होता है ये होता है टेली टाइप नेटवर्क और HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो विच मोड इज यूज टू ट्रांसमिट द कंप्यूटर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कंप्यूटर डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है? तो ये मोड हम होता है ट्रांसमिशन मोड। तो ट्रांसमिशन मोड इज मेनली यूज टू ट्रांसमिट द कंप्यूटर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मॉडम द एक्स्ट्रा बिट इज यूज फॉर। मॉडम में जो अतिरिक्त बिट है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इन मॉडम द एक्स्ट्रा बिट इज यूज फॉर द एरर डिटेक्शन। जो गलती को पहचानने के लिए हम एक्स्ट्रा बिट का उपयोग करते हैं मॉडम के अंदर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विच फ्रेम इज यूज टू कंप्लीट द एंट्रीज इन द स्विचिंग टेबल। स्विचिंग तालिकाओं में प्रविष्टियों को पूरा करने के लिए किस फ्रेम का उपयोग किया जाता है? तो ये होती है हमारी एक्नॉलेजमेंट फ्रेम। तो एक्नॉलेजमेंट फ्रेम इज मेनली यूज टू कंप्लीट द एंट्रीज इन द स्विचिंग टेबल्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच इंफॉर्मेशन कैन बी एडिड टू द वीडियो डेटा स्ट्रीम। वीडियो डेटा स्ट्रीम में कौन सी जानकारी जोड़ी जा सकती है? तो ये जानकारी होती है एनक्रिप्टेड वाटर मार्क। तो एनक्रिप्टेड वाटर मार्क इंफॉर्मेशन कैन बी एडिड टू द वीडियो डेटा स्ट्रीम। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच कन्वर्जन इज डन फॉर ऑब्टेनिंग द स्पीच सिग्नल। स्पीच सिग्नल प्राप्त करने के लिए कौन सा रूपांतरण किया जाता है? तो ये करते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन इज डन फॉर ऑब्टेनिंग द स्पीच सिग्नल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पज ऑफ मैप फाइल कमांड इज टू। मैप फाइल कमांड का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो मैप फाइल कमांड का जो मेन उद्देश्य है वो होता है रीड लाइन फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट इनटू एन इंडेक्स्ड एरे वेरिएबल। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच सिक्योरिटी अटैक इज नॉट एन एक्टिव अटैक। कौन सा सुरक्षा हमला एक सक्रिय हमला नहीं है? तो ये होता है ट्रैफिक एनालिसिस या ट्रैफिक विश्लेषण सुरक्षा हमला का एक सक्रिय हमला नहीं है। तो जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन थर्ड। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई डाउट कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर या मेरे ईमेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।